रमज़ान में 10 में से 7 लोग ये गलती करते हैं और इसकी कीमत हमारे दांतों को भुगतनी पड़ती है। रोज़ा जो कि ज़रिया है बरकत, रूहानियत और सेहत हासिल करने का, तो इसमें कैसे मुमकिन है कि हमारे दांतों की सेहत जो है वो इफ़ेक्ट हो? ये सिर्फ़ और सिर्फ वजह है हमारी कम इल्मी और सुस्त रवि। लाजमी वीडियो को एंड तक देखें, मैं आपको बताऊंगा जो सबसे बड़ी गलती रमज़ान के दौरान की जाती है और उन 3 मैजिक टूल्स के बारे में जिसके साथ हम अपने दांतों की सेहत को भी बरकरार रख सकते हैं और रमज़ान की जो नेमतें हैं उनका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि रोज़ा के दौरान मुंह में स्मेल पैदा होती है। इसकी वजह होती है कीटोसिस। ये क्या चीज़ है कि जब हम खुराक नहीं खा रहे होते तो बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता। बॉडी अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए जिस्म में मौजूद फैट्स को डिसॉल्व करती है। इस अमल को कीटोसिस कहा जाता है। इसकी वजह से मुंह में स्मेल पैदा होती है। इसके साथ साथ जब दिन भर भूखा रहा जाता है तो मुंह में सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज पैदा होते हैं और यही बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब इस एसिड को ख़त्म करने की बजाय हम क्या करते हैं कि इफ्तार के वक़्त और कुछ ऐसे मशरूबात ले लेते हैं जो एसिडिक होते हैं और ये दोनों चीज़ें मिलकर इनेमल को कमज़ोर कर देती हैं, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है और इसके साथ साथ मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है। और कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना। ये पहला वार्निंग साइन है कि मसूड़ों की जो बीमारी है वो शुरू हो रही है। इसके साथ साथ बैक्टीरियाज जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और इफ्तार के वक़्त कुछ ऐसी खुराक हम इस्तेमाल करते हैं जो स्टिकी होती है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब ये दोनों मिलकर भी ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करते हैं जो कि इनेमल को कमज़ोर करके कैविटीज़ का बायस बनता है। अगर हम इससे बचने की बात करें तो सबसे पहली और अव्वलीन जो तरजीह है वो मिसवाक है। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और ये चीज़ जानकर आप हैरान भी होंगे कि ब्रश के मुकाबले में ये 10 गुना ज़्यादा बैक्टीरियाज को ख़त्म करती है और इसमें किसी किस्म की कोई टूथपेस्ट या केमिकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं होती। दूसरा तरीकाकार ये है कि सहरी के बाद अच्छे से ब्रश करें और उस दौरान अगर आप कोई ऐसी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जिसमें फ्लोराइड है तो वो क्या करेगा कि दिन भर दांतों के ऊपर एक शील्ड का काम करेगा। और सबसे अहम चीज़ कि अफ्तारी के वक़्त जो एसिडिक मशरूबात हैं उनकी बजाय पानी का इस्तेमाल किया जाए और पानी भी एक ही दफ़ा में घटाघट पीने की बजाय छोटे छोटे सिप लिए जाए। उससे क्या होगा कि जो मुंह के अंदर मौजूद एसिड प्रोड्यूस हुआ है बैक्टीरिया की वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जो भी पार्टिकल्स थे या बैक्टीरियाज थे वो वाश आउट हो जाएंगे। रमज़ान का मकसद ही अपनी रूह और बदन की जो ताकत है उसको रिप्लेनिश करना है और ये जो छोटी आदत है ये आपके लिए इस काम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा आप रमज़ान में या वैसे दांतों के हवाले से कोई चैलेंजेस अगर फेस कर रहे हैं तो लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ लाजमी शेयर करें ताकि हम सब मिलकर इस रमज़ान में खुदा की नेमतों का भरपूर फ़ायदा उठा सकें।